नमस्कार, मुंबई के मलाबार हिल से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस शो को हम मुंबई के मलाबार हिल से इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बैठक चल रही है। दरअसल ये जो आप मेरे पीछे ये पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर वर्षा बंगला है जो मुख्यमंत्री का आवास होता है और फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से एक बैठक चल रही है जिसमें शिवसेना के जो उनके विधायक हैं और सांसद हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर रणनीति बन रही है। अब ये क्यों हो रहा है? दरअसल शनिवार के दिन चुनाव आयोग ने जो शिवसेना नाम है और जो शिवसेना का चुनावी सिंबल है, राजनीतिक चुनावी चिन्ह है जो धनुष्य बाण, उसको फ्रीज कर दिया है। यानी उसका इस्तेमाल अब दोनों गुट नहीं कर सकते हैं। अब इसे फ्रीज करने के बाद जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने चुनाव आयोग को 3 सिंबल और 3 नए नाम दिए हैं। अब जो 3 नए चुनावी चिन्ह उन्होंने दिए हैं वो पहले आपको बताते हैं। वो है मशाल, दूसरा है त्रिशूल और तीसरा है उगता हुआ सूरज। साथ ही इसके 3 नाम जो दिए गए हैं, पहला नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, दूसरा नाम है शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और तीसरा नाम है शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकार ठाकरे। और उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि इन 3 में से कोई एक नाम और एक चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए। दरअसल अब अगले महीने यानी नवंबर में अंधेरी ईस्ट में उपचुनाव होना है और उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से जो चुनावी चिन्ह और शिवसेना ये जो नाम है पार्टी का, उसे फ्रीज किया गया है। तो वहीं यहाँ पर भी एक रणनीति बन रही है जहाँ पर मुख्यमंत्री भी चुनाव आयोग को अपनी ओर से नाम देंगे, अपनी ओर से सिंबल देंगे। वो क्या देते हैं ये भी देखना काफी अहम होगा। लेकिन अब जो चुनाव चिन्ह फ्रीज किया गया है उसके बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए मीडिया से और जनता से बात की और एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे इस फैसले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे साथ न्याय होगा। 40 सिर के रावण ने श्री राम का धनुष और बाण फ्रीज करवाया है। साथ ही उद्धव ने कहा कि उन्हें शिवसेना की एकता तोड़कर क्या मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी कैसे उनका इस्तेमाल कर रही है और जब उपयोगी नहीं रहेंगे तो आपको भी फेंक दिया जाएगा। आता मात्र जरा अति व्हायला लागलेले आहे, कारण शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा मुख्यमंत्री नको, मीच व्हायला पाहिजे, हे इथपर्यंत कोणाकोणाचे हट्ट किंवा मनसुबे असू शकतात, पण आता स्वतः शिवसेना प्रमुख व्हायला निघालेत हे मात्र जरा नाही म्हटलं तरी अति होते। एक त्याच्यासाठी आवाका काय, किती काय, ही गोष्ट आपल्याला विचार करायची आहे। पुढचं काही बोलण्याच्या आधी मी आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतोय, ते एवढ्यासाठी देतोय। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके ही मौजूदगी में बौद्ध महासभा में ली गई शपथ पर बीजेपी ने उन्हें घेरा था। आयोजन में शपथ ली गई थी कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। बीजेपी नेताओं ने इसे हिंदू देवताओं का अपमान बताया था और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था कि केजरीवाल के इशारों पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। आज इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जिस शपथ पर बीजेपी को आपत्ति है उसे हर साल करोड़ों लोग लेते हैं। हालांकि मैं इन सब से डरूंगा नहीं। बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन हुआ था। वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई है। गडकरी जी भी जाते हैं, उसपे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए। उस पे भारत सरकार के 2 मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि इस घटना के असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। गली गली से आवाज उठी कि अरविंद केजरीवाल, इस मिनिस्टर को सस्पेंड करो। सस्पेंड करना तो दूर, आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के तरफ से भी उसको पार्टी से निकालने तक का काम नहीं किया। ये है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की
पॉलिसी, ये देश संविधान कानून से चलता है। कानून संविधान से डरकर वो आपका मोहरा भले इस्तीफा दे रहा हो, लेकिन आपके द्वारा उसको कोई सजा न दिया जाना ये बता रहा है कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही हैं। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन हवाला घोटाले में लिप्त सत्येंद्र जैन और शराब घोटाले में लिप्त मनीष सिसोदिया का इस्तीफा कब लेंगे केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए कि वो सिसोदिया को कब अपने इस मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। सत्येंद्र जैन जो अब तक ईडी की गिरफ्तारी में है, जेल में है, आज तक उनको मंत्री का ओहदा किस बिहाफ पे दिया हुआ है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। राजेंद्र पाल गौतम आज अपना इस्तीफा देते हैं तो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब अपने पद को छोड़ेंगे, और यदि वो पद नहीं छोड़ते हैं तो कब अरविंद केजरीवाल उनको उनके पद से बर्खास्त करेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि 5 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है और हिंदू विरोधी बातें उन्होंने कही है। असल में बात यह थी कि 5 अक्टूबर दशहरे वाले दिन दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था, बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम ये था। इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं ली थी। हालांकि ये प्रतिज्ञा जो है वो कोई नई नहीं थी, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं में ये कहा जा रहा था कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, राम और कृष्ण को अवतार नहीं मानता। तो ये प्रतिज्ञाएं वहां ली जा रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ नई प्रतिज्ञाएं नहीं थी, ये वो प्रतिज्ञाएं थी जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करते वक्त और बौद्ध धर्म स्वीकार करते वक्त ये प्रतिज्ञाएं ली थी। और उसके बाद से सालों से हर साल दशहरे पर ये प्रतिज्ञा लेने का जो है, शपथ लेने का कार्यक्रम जो है वो चलता है। बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया कि एक तरफ जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में कभी सोमनाथ जा रहे हैं, कभी द्वारकाधीश जा रहे हैं, कभी अपने आप को हनुमान जी का भक्त बता रहे हैं, तो फिर कैसे उन्हीं के मंत्री जो हैं ये कह सकते हैं कि मैं राम और कृष्ण को अवतार नहीं मानता, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, गौरी गणेश को नहीं मानता। तो ये मुद्दा जो है बीजेपी ने उठाया और इस मुद्दे पर एंटी हिंदू छवि जो है आम आदमी पार्टी की बनाने की कोशिश बीजेपी ने की। तो ये जो है क्योंकि चुनाव है, राजनीति है, तो इसके बाद में जो है राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा दिया और ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वही किया है जो बाबा साहब अंबेडकर ने प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन उनका ये कहना था कि बीजेपी इस पर गंदी राजनीति कर रही है, इससे मैं आहत हूं और मैं नहीं चाहता कि क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी पर इस कार्यक्रम में गया था और इसलिए नहीं चाहता कि इसके कारण मेरी पार्टी को या मेरे नेता को ऊपर कोई आरोप लगाया जाए, तो इसलिए मैं जो है इस्तीफा दे रहा हूं। बीजेपी भी पहले यही मांग कर रही थी कि हिंदू विरोधी जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के, उनको हटाया जाए। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो इसलिए बुलाई गई ताकि लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नवाजा जाए, लेकिन इस पूरी बैठक में ऐसे कई मुद्दे रहे जो इस पर हावी रहे। एक तो आरजेडी के ही बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस पूरी बैठक से गायब रहे, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का सबसे अहम एजेंडा था अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद यादव की फिर से ताजपोशी पर मुहर लगवाना। इसके अलावा विदेश, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई, लेकिन बैठक चर्चा में आ गई एक दूसरे विवाद की वजह से। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी महासचिव श्याम रजक पर उन्हें गाली देने का आरोप लगा दिया,
जब उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई तो तेज प्रताप तमतमाते हुए बैठक से बाहर निकल आए। वहीं श्याम रजक इस मसले पर सीधे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को साला हमारी बहन को गाली देने का काम किया गया। श्याम रजक ने वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, तो इसने हमको गाली दिया। कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? हम कमजोर लोग हैं, कुछ भी अधिकार है सामर्थ्यवान लोगों को कहने का। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसलिए चर्चा में हो गई कि इसमें लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं तेज प्रकाश यादव ने, उन्होंने सीधे तौर पर जो राजद के महासचिव हैं श्याम रजक पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे गाली दी, गंदे गंदे गाली दी, और इस वजह से वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का बहिष्कार करके वापस चले गए। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के न आने का मुद्दा भी छाया रहा। खबर है कि जगदानंद सिंह इस बात से खफा है कि अब तेजस्वी की नजदीकी नीतीश कुमार से बढ़ गई है। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं कायम हूँ, कोई मेरे बयान में बदलाव नहीं है। जगता बाबू फिजिकली यहाँ आए या ना आए, अभिभावक हैं। कार्यकारिणी बैठक में लालू यादव ने जहां एकता की बात की, वहीं तेजस्वी ने इशारों में जगदानंद को नसीहत दे डाली कि वो व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के बजाय बीजेपी को हटाने पर अपना ध्यान लगाएं। आज देश के सामने बड़ी चुनौती है कि आरएसएस जो अपना एजेंडा पूरे देश में लागू करना चाहता है, सब लोग भली भांति जानते हैं और हम लोगों को उनसे लड़ना है। जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी ही देंगे। सोमवार को आरजेडी का खुला अधिवेशन होने जा रहा है। लालू यादव से लेकर तेजस्वी तक एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच खुद आरजेडी भी तमाम विरोधाभासों से जूझती नजर आएगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली में नॉनस्टॉप बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 2 दिनों में 2007 के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। रविवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 74 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक कम हो गया। लगातार बारिश से हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक मॉल में लगी भीषण आग के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक मॉल में भीषण आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटोरस मॉल की 3री मंजिल पर आग लगी, जो 20वीं मंजिल तक फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की लपटें ऊपरी मंजिलों पर तक पहुंच गईं, जहां रिहायशी अपार्टमेंट्स भी हैं।